गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सरबजीत राला। आज हम मेरे साथ पढ़ेंगे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। सो द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज ए टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction. So what happened here, we have here the benzene in which we add here concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid. So we will get here nitrobenzene. So this is a chemical equation for the nitration of benzene. So this is called here benzene and this is the nitrobenzene. यहाँ पे हमारे पास ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है और इसको हम बोलते हैं reagents. जो reagents हैं these are the usually more active, reagents are the reactive. तो इसका हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे. तो व्हाट इज़ द एग्जैक्टली मैकेनिज्म? तो इसके मैकेनिज्म के 3 स्टेप हैं. फर्स्ट इज कॉल्ड द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, देन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कम्प्लेक्स एंड देन द लॉस ऑफ द प्रोटॉन. तो सबसे पहला जो स्टेप है वो हमारा क्या है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. तो सबसे पहले हमारा ये स्टेप है कि हम इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कैसे करेंगे. तो लेट्स सी कि सबसे पहला स्टेप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में हमने क्या करना है. हमारे पास यहाँ पे 2 एसिड्स प्रेजेंट हैं. तो सबसे पहले जो सल्फ्यूरिक एसिड है दैट ब्रेक डाउन इनटू दी H पॉजिटिव एंड दी HSO4 नेगेटिव आयन. सो देयरफॉर ये पहला स्टेप हो गया. अब ये जो हमारा नाइट्रिक एसिड है उसको हमने ऐसे लिख लेना है. तो यहाँ पे H, ये N और ये O कितने में 3, तो दिस बिकम HNO3. तो जो प्रोटॉन जो है सल्फ्यूरिक एसिड ने लॉस किया था तो वो यहाँ पे ये नाइट्रिक एसिड जो है इसका ये लोन पेयर, ऑक्सीजन का ये जो लोन पेयर है वो इस प्रोटॉन को डोनेट कर देगा. इनकी ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इस प्रोटॉन को डोनेट कर देगी. तो व्हाट विल हैपन हियर, वी विल गेट हियर HO एंड हियर इज H and here is NO2. Oxygen has donated its lone pair to this proton and therefore this oxygen carry with charge positive. Now what will happen here, this oxygen is being electronegative, more electronegative than that of this nitrogen. So therefore it withdraw the electron density toward itself. जब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विदड्रा करेगी तो therefore नाइट्रोजन की तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विदड्रा की गई है. तो देयरफॉर दिस नाइट्रोजन नाउ विल कैरी विद चार्ज पॉजिटिव एंड विद लॉस ऑफ व्हाट हियर, वाटर. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट के हाउ वी कैन जनरेट द इलेक्ट्रोफाइल. इसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप आ जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कम्प्लेक्स. तो अब सिग्मा कम्प्लेक्स जो है वो कैसे बनेगा? तो इसके लिए स्टूडेंट हमने क्या करना है कि जो हमारी जो बेंजीन रिंग थी उसकी यहाँ पे स्ट्रक्चर इस तरह से हम ड्रा कर लेंगे. तो इसके बीच में हमने NO2 स्टैंड फॉर द इलेक्ट्रोफाइल उसकी एडिशन करनी है. अब ये जो बेंजीन है ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ है. इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ क्यों है? क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है. दिस इज़ 2 4 6 और ये पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है. तो ईच बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन. सो दिस इज द 2 4 6. सो दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज. तो इन तीनों बॉन्ड की इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि ये वाला बॉन्ड भी इस इलेक्ट्रोफाइल को अप्रोच कर सकता है, ये वाला बॉन्ड भी इलेक्ट्रोफाइल को अप्रोच कर सकता है और ये भी कर सकता है. अगर हम इस बॉन्ड की बात कर लें कि अगर ये बॉन्ड अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको डोनेट कर दे, so therefore what will happen here, we will get here HNO2 और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा. why this carbon carry positive? because this pi bond has been broken from this carbon और यहाँ पे एक हाइड्रोजन था वो मैंने यहाँ पे शो कर दिया. at each corner of this benzene there is one hydrogen atom. तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन एटम जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट था. Now what will happen here, the other bond I will put here as such. Now what happen here, I will show the resonating structure of this structure. तो यहाँ पे ये जो इस कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाए. तो what we will get here,
तो वी विल गेट हेयर इज़ H, हेयर इज़ NO2, ये वाला पाई बॉन्ड इधर चला गया तो यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉन्ड ऐसा ही रहेंगे। नो व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट स्टेप, ये वाला पाई बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा, तो व्हाट वी विल गेट हेयर इज़ दी HNO2, दिस कार्बन विल कैरी पॉजिटिव चार्ज और ये ऐसा ही रहेंगे। तो दीज आर द 3 डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच वी विल गेट हेयर। Now we will draw the overall resonating structure of these 3. So what is that here? We have here, this one is HNO2 and the positive charge starting from here and at the end at here. Mean to say ये positive charge यहाँ से start हुआ था और यहाँ पे इस तरफ जाते जाते यहाँ पे आके यहाँ पे स्टॉप कर गया। तो यहाँ पे ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, हमने डॉटेड इंडिकेट किया कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो इन कार्बन एटम के ऊपर जो है डीलोकलाइज कर रहा है। सो नाउ व्हाट हैपन इन द लास्ट स्टेप इज़ द लॉस ऑफ प्रोटॉन। तो व्हाट इज़ दैट हियर, लॉस ऑफ प्रोटॉन में हमने क्या मेंशन करना है, लॉस ऑफ प्रोटॉन। इन द लॉस ऑफ प्रोटॉन जो हमने ये पहला स्टेप बनाया था, ये वाला जो स्टेप शो किया था, हम इससे ही लॉस ऑफ प्रोटॉन शो करेंगे। सो व्हाट विल हैपन इन दैट केस, वी हैव हियर HNO2, दिस कार्बन कैरी पॉजिटिव। तो ये वाला जो है प्रोटॉन अपनी इलेक्ट्रोनेसिटी यहाँ पे, ये हाइड्रोजन अपनी इलेक्ट्रोनेसिटी इस तरफ डोनेट करेगा और खुद H पॉजिटिव की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। सो देयरफॉर ये वाला पाई बॉन्ड जब यहाँ पे ये हाइड्रोजन एटम अपनी इलेक्ट्रोनेसिटी इस तरफ डोनेट करेगा तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो जाएगा एंड इसके साथ NO2 आ जाएगा और साथ में ये H पॉजिटिव। तो ये जो हमारा था नाइट्रोबेंजीन की प्रेपरेशन थी जो हम कर रहे थे इसमें। तो व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट, कि ये जो H पॉजिटिव लॉस किया है यहाँ से नाइट्रोबेंजीन ने जब फॉर्मेशन हुई है तब, तो ये वाला जो HSO4 नेगेटिव के साथ कंबाइन कर जाएगा। तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर, सल्फ्यूरिक एसिड। सो ये H पॉजिटिव जो है which is the lost here and that combined with the HSO4 negative and we get the sulfuric acid. So this is a type of the electrophilic substitution reaction and it is also called the nitration of benzene. So thank you student. If you like my video, please subscribe my channel and comments. Thank you.